धनतेरस और दीपावली के त्योहार का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व अत्यंत व्यापक है। इन त्योहारों में कुछ विशिष्ट वस्तुएं खरीद कर लाने की परंपरा है, जो न केवल हमारी आर्थिक समृद्धि में योगदान देती हैं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक मानी जाती हैं। धनतेरस पर विशेष रूप से सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। सोना और चांदी को शुभ माना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाते हैं। इनके घर में आने से आर्थिक स्थिरता और संपत्ति का बढ़ना माना जाता है। सोने और चांदी के सिक्के या आभूषण लाने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। बर्तन को समृद्धि और भंडारण का प्रतीक माना जाता है, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। खासकर चांदी का बर्तन या पीतल का बर्तन खरीदने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुएं जैसे आयुर्वेदिक औषधि या चिकित्सा उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं। इसे धन्वंतरी भगवान की पूजा का हिस्सा माना जाता है, जो समुद्र मंथन से अमृत लेकर आए थे। स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इस दिन स्वास्थ्य संबंधी वस्त्र या औषधियां खरीदना विशेष लाभकारी माना जाता है। दीपावली के दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए नई झाड़ू खरीदने की परंपरा है। इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का प्रतीक माना जाता है। घर की सफाई से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। साथ ही इस दिन घर को सजाने के लिए मिट्टी के दीपक, मिट्टी की मूर्तियां और रंगोली का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। तंत्र मंत्र की दृष्टि से दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए कुबेर, गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को खरीद कर लाया जाता है। इस पूजा में कमल का फूल, गन्ना, खील बताशे, गुड़, नारियल और मिठाई का उपयोग होता है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इन सामग्रियों का विशेष महत्व है। रुद्राक्ष और अन्य धार्मिक वस्त्र या धागों को खरीदना भी लाभकारी माना जाता है। रुद्राक्ष पहनने से मानसिक शांति मिलती है और ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा इस दिन विशेष यंत्र या ताबीज भी खरीदे जा सकते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और आर्थिक स्थिरता में सहायक होते हैं। गोवर्धन पूजा और भाई दूज के दिन भी कुछ विशेष वस्त्र, मिठाइयाँ और धार्मिक सामग्री खरीदने की परंपरा है, जो पारिवारिक समृद्धि और भाई बहन के बीच स्नेह को बढ़ावा देती है। दीपावली के 5 पर्वों के दौरान इन सामग्रियों की खरीदारी से घर में सुख, समृद्धि, अन्न, धन और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। ये पर्व न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमें समृद्ध बनाते हैं। धनतेरस और दीपावली जैसे पर्वों में क्या खरीद कर लाना चाहिए, इसका न केवल आर्थिक बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी है। ये त्योहार धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। धनतेरस के दिन विशेष वस्तुएं खरीद कर लाने से घर में लक्ष्मी का वास और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। धनतेरस, जिसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन सोने, चांदी और बर्तनों को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर चांदी के बर्तन या सोने के आभूषण घर लाने से कुबेर जी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सोना और चांदी संपत्ति के प्रतीक हैं और इनका घर में आना संपत्ति में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता का संकेत देता है। यदि किसी के पास अधिक धन नहीं है, तो वह तांबे या पीतल के छोटे बर्तन भी खरीद सकता है, जो बेहद सस्ते होते हैं। पीतल और तांबे के बर्तन को पवित्र माना जाता है और इनका घर में आगमन सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज की पूजा की जाती है, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इस दिन औषधि जैसे तुलसी, एलोवेरा या आयुर्वेदिक दवाइयां खरीदना भी लाभकारी होता है। यह स्वास्थ्य और दीर्घायु के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा हर्बल तेल या धूप का खरीदना भी शुभ होता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ ही दीपावली का दिन घर में नई वस्तुएं लाने का विशेष महत्व रखता है। इस दिन मुख्यतः झाड़ू खरीद कर लाने की परंपरा है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर को स्वच्छ रखने का प्रतीक है। माना जाता है कि घर में नई झाड़ू लाने से मां लक्ष्मी का वास होता है।
मिट्टी के दिए, खासकर कुम्हारों से खरीदे हुए, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ये दिए घर को रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और इसे लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही लक्ष्मी पूजन के लिए कमल का फूल, गुलाब और तुलसी के पत्ते जैसी पवित्र वस्तुएं भी खरीदी जाती हैं, जिनका पूजा में विशेष स्थान होता है। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और कुबेर की मूर्तियां दीपावली पर घर में लाने से धन और समृद्धि का आगमन होता है। इन्हें घर के पूजा स्थल पर स्थापित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा हल्दी, चावल और नारियल जैसे पूजा सामग्री भी आवश्यक मानी जाती है। दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन के समय इन वस्तुओं का उपयोग करने से घर में धन और वैभव की बढ़ोतरी होती है। अक्सर यह देखा जाता है कि जिन लोगों के पास अधिक धन नहीं होता, वे चिंता में रहते हैं कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए। ऐसे में बेहद साधारण वस्त्र या धातु के बर्तन जैसे तांबे या पीतल की थाली या लोटा भी शुभ माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर सोने चांदी का बर्तन खरीदना संभव नहीं हो तो छोटे सिक्के या प्रतीकात्मक धातु का कोई वस्त्र भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। रुद्राक्ष और अन्य धार्मिक वस्त्र जैसे कलावा या पवित्र धागा खरीदना भी लाभकारी माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, पीली सरसों या गुड़ का खरीदना भी शुभ माना जाता है, जो लक्ष्मी जी की कृपा को आकर्षित करता है। धनतेरस और दीपावली के दिन इन वस्तुओं की खरीदारी न केवल हमारे घर में समृद्धि लाती है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और आर्थिक संपन्नता का संचार करती है। इन दिनों विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वस्त्र या धातु खरीदी जाए वह हमारी आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि दोनों के लिए सहायक हो। धनतेरस और दीपावली का पर्व केवल पूजा पाठ और खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कुछ ऐसे नियम और मान्यताएं भी हैं जिन्हें पालन करना अत्यावश्यक होता है। ये नियम न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बल्कि हमारी भौतिक समृद्धि में भी योगदान करते हैं। अगर हम इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश बाधित हो सकता है और दरिद्रता का वास हो सकता है। इसीलिए इन पर्वों के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए, इस पर ध्यान देना जरूरी है। धनतेरस और दीपावली के समय किन कामों से बचना चाहिए? पहला, फटा हुआ कैलेंडर या पुरानी तिथियों वाला कैलेंडर। घर में फटे हुए कैलेंडर या पुराने महीने का कैलेंडर रखना अशुभ माना जाता है। कैलेंडर समय का प्रतीक होता है और यदि हम पुराने समय या फटे हुए कैलेंडर को रखते हैं तो यह अशुभ संकेत देता है। इससे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक संकट की संभावना बढ़ जाती है। खासकर त्योहारों के समय फटे या पुराने कैलेंडर को हटाकर नया और अद्यतन कैलेंडर लगाना चाहिए, ताकि आप जीवन में सकारात्मक समय का स्वागत कर सकें। घर के मुख्य दरवाजे के आगे या पीछे कैलेंडर को न लटकाएं, इससे भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। 2. बंद घड़ी। बंद घड़ी को घर में रखने से जीवन में ठहराव आता है। यह समय के रुकने का प्रतीक है और इससे आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय का महत्व अत्यधिक होता है, इसलिए बंद घड़ी को तुरंत ठीक करवा लें या उसे घर से हटा दें। बंद घड़ी से नकारात्मक ऊर्जा आती है, जो आपके हर कार्य में विफलता का कारण बन सकती है। 3. कूड़ा करकट या गंदगी। मां लक्ष्मी को स्वच्छता और शुद्धता बहुत प्रिय है। जिस घर में कूड़ा करकट या गंदगी होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर के बाहर या अंदर गंदगी रखने से लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, जो आर्थिक तंगी और तकलीफें लेकर आती है। घर की साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर दीपावली के समय। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी स्वच्छ घरों में बिना बुलाए प्रवेश करती हैं और उस घर को धन समृद्धि से भर देती हैं। इसलिए घर को अच्छे से साफ करें और किसी भी प्रकार की गंदगी को बाहर फेंक दें। 4. टूटी फूटी वस्तुएं और बर्तन। घर में टूटी फूटी चीजों को रखना भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। टूटे हुए बर्तन, फर्नीचर या अन्य सामान को त्योहार से पहले घर से बाहर कर देना चाहिए।
यह न केवल आपके आर्थिक नुकसान का संकेत देता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। त्योहारों के समय घर में टूटी हुई वस्तुओं का होना अशुभ माना जाता है और इससे दरिद्रता का वास होता है। 5. दीवारों पर जाले और गंदगी। घर के किसी भी कोने में मकड़ी के जाले या धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। दीवारों और कोनों में जाले होना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यह लक्ष्मी जी के आगमन को बाधित करता है। इसलिए दीपावली से पहले घर के हर कोने की सफाई करें ताकि घर का वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक बना रहे। 6. खराब लाइट या दीपक। दीपावली का पर्व रोशनी का त्योहार है और इसे अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में घर में खराब लाइट या टूटे हुए दीपक को रखना अशुभ माना जाता है। खराब लाइट या दीपक अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे घर में समृद्धि का अभाव हो सकता है। इसलिए सभी लाइट्स और दीपकों को ठीक करें और दीपावली पर घर को पूरी तरह से रोशन करें। 7. अनियमित या बिखरे हुए कपड़े और सामान। घर में बिखरे हुए कपड़े और सामान रखने से असंगठित जीवन शैली का संकेत मिलता है। इससे न केवल मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। दीपावली से पहले अपने सभी कपड़े और सामान को सुव्यवस्थित करें ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत स्वच्छ और शांत वातावरण में हो सके। जड़ी बूटियों का महत्व और आध्यात्मिक लाभ। धनतेरस और दीपावली के समय जड़ी बूटियों का भी विशेष महत्व है। कुछ विशेष जड़ी बूटियां न केवल स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती हैं, बल्कि यह धन और समृद्धि को भी आकर्षित करती हैं। यहाँ कुछ जड़ी बूटियां हैं जिन्हें धनतेरस और दीपावली के समय घर में रखना शुभ माना जाता है। 1. तुलसी। तुलसी के पौधे को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह लक्ष्मी जी को भी प्रिय है। तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में लगाएं और रोज सुबह शाम इसे जल अर्पित करें। 2. हल्दी। हल्दी को समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसका उपयोग पूजा और हवन में किया जाता है। घर में हल्दी रखना और इसे पूजा में प्रयोग करना मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। 3. गुड़हल का फूल। यह फूल धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के समय गुड़हल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक समृद्धि की वृद्धि होती है। इन सभी नियमों और जड़ी बूटियों का पालन कर आप न केवल अपने घर में मां लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं, बल्कि अपनी आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर कई विशेष उपायों और नियमों का पालन करके घर में सुख समृद्धि, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित किया जा सकता है। इन नियमों का पालन करने से जीवन में दरिद्रता, दुख और तकलीफें दूर होती हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना, जैसा कि पहले भी बताया गया है, मां लक्ष्मी को स्वच्छता और शुद्धता प्रिय है। इसलिए दीपावली से पहले घर के हर कोने की सफाई करना आवश्यक है। खासकर मकड़ी के जाले और टूटी फूटी वस्तुएं घर में नहीं होनी चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का प्रतीक होते हैं। टूटी हुई सामग्री को घर से बाहर निकालें और दरिद्रता को दूर भगाएं। गंगा जल का छिड़काव। धनतेरस या दीपावली से एक दिन पहले घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। गंगा जल की एक बूंद से ही घर पवित्र हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जहां गंगा जल का छिड़काव होता है, वहां प्रभु नारायण और मां लक्ष्मी का वास होता है, जिससे दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। पवित्र धूप और धुएं का उपयोग। धनतेरस और दीपावली के दिन घर में पवित्र धूप या लोबान जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मां लक्ष्मी को धूप और लोबान की सुगंध अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग करने से लक्ष्मी जी का आगमन सुनिश्चित हो जाता है। मिट्टी की सुराही का महत्व। धनतेरस और दीपावली के दिन मिट्टी की सुराही खरीदकर उत्तर दिशा में पानी भरकर रखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह देवताओं की दिशा मानी जाती है और सुराही का पानी देवताओं को अर्पित होता है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती।
यह प्राचीन मान्यता है कि सुराही रखने से घर में दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। ध्यान रखें कि सुराही को कभी खाली न रखें, इसे हमेशा पानी से भरकर रखें। दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग। दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखना भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। इसे पूजा में उपयोग करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शंख से शालिग्राम या लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराना अत्यधिक पुण्य का काम माना जाता है। स्नान के बाद बचा हुआ पानी पूरे घर में छिड़कने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता दूर रहती है। कमल गट्टे का महत्व। कमल गट्टे यानी कमल के बीज मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। ये गट्टे मां लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। घर में कमल गट्टे रखने से धन की वृद्धि होती है और गरीबी दूर होती है। यह सस्ता और अत्यधिक प्रभावी उपाय है, जिसे दीपावली या धनतेरस के दिन किया जा सकता है। धार्मिक पुस्तकों का महत्व। धनतेरस और दीपावली के दिन धार्मिक पुस्तकों को घर में लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन घर में शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। खासकर यदि घर में धार्मिक किताबें होती हैं तो घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बना रहता है। औषधियों का महत्व। धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का दिन माना जाता है, जो चिकित्सा और औषधियों के देवता हैं। इस दिन औषधियां खरीदकर लाना अत्यधिक शुभ माना जाता है, जैसे कि शंकर जटा, बज, घोड़बज। ये सभी औषधियां न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, बल्कि यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और रोगों को दूर करने में भी मदद करती है। इन औषधियों के प्रभाव से घर में स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है और परिवार के सदस्य निरोगी रहते हैं। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। धनतेरस और दीपावली का असली महत्व केवल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति से भी है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप आर्थिक समृद्धि का आनंद ले पाएंगे। इसीलिए धनतेरस के दिन औषधियों का घर में लाना और उनका उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार यदि आप इन सभी नियमों और उपायों का पालन करते हैं तो न केवल आपका घर पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता आएगी। धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जिनका पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इन दिनों खरीदी जाने वाली वस्तुएं न केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं, बल्कि ये घर के वास्तु और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाने का काम करती हैं। 1. झाड़ू खरीदना। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना एक बहुत ही शुभ परंपरा मानी जाती है। यह माना जाता है कि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बाहर निकालने में सहायक होती है। इसलिए इस दिन एक नई झाड़ू खरीदना और उपयोग घर की सफाई के लिए करना विशेष लाभकारी होता है। 2. मेंढक की मूर्ति। मेंढक को धन और समृद्धि से जुड़ा माना गया है। मंडूक शास्त्र में मेंढक को धन की चाबी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि मेंढक की मूर्ति घर में रखने से धन की वर्षा होती है और चारों ओर से संपत्ति की प्राप्ति होती है। राजस्थान और कुछ अन्य क्षेत्रों में इसकी पूजा की जाती है और इसे शुभ माना जाता है। इसलिए धनतेरस या दीपावली के दिन मेंढक की मूर्ति अवश्य खरीदनी चाहिए। 3. पिरामिड रखना। धातु से बने पिरामिड को घर में रखना वास्तु दोष को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह घर के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ाता है और घर के वातावरण को शुद्ध करता है। पिरामिड को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हों, जिससे घर में सामंजस्य बना रहता है। पीतल, तांबा या कांच से बने पिरामिड को खासकर धनतेरस या दीपावली पर लाना शुभ होता है। 4. कछुआ की मूर्ति। कछुआ को भगवान विष्णु का कूर्म अवतार माना जाता है और इसे घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तांबे या पीतल का कछुआ घर में रखना अति शुभ माना जाता है, जिससे मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कछुआ रखने से घर में शांति, समृद्धि और स्थिरता आती है। 5. भगवान कुबेर और लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर। धनतेरस या दीपावली के दिन भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर
घर में लाना अति शुभ माना जाता है। यदि मूर्ति खरीदना संभव न हो तो आप इनके चित्र भी ला सकते हैं और उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। भगवान कुबेर धन के देवता हैं और लक्ष्मी जी धन समृद्धि की देवी हैं। इनकी पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। 6. वास्तु देव की मूर्ति। घर का वास्तु सही होना सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वास्तु देव की मूर्ति घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में समृद्धि आती है। माना जाता है कि जिस घर का वास्तु मजबूत हो वहां के लोग आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं और ऐसे घर में हर प्रकार की संपत्ति का वास होता है। 7. दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस या दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख को घर में स्थापित करना अति शुभ माना जाता है। इस शंख से मां लक्ष्मी को आकर्षित करने की शक्ति होती है। यदि आप शंख से लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्नान कराते हैं और बचा हुआ जल पूरे घर में छिड़कते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 8. औषधि खरीदना। धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन औषधियों का घर में लाना शुभ माना जाता है। औषधियां जैसे शंकर जटा, बज, घोड़बज आदि घर में स्थापित करने से घर को रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। यह औषधियां नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती हैं और परिवार को निरोगी रखती हैं। 9. धार्मिक किताबें। धनतेरस और दीपावली के दिन धार्मिक पुस्तकों को घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन और उनकी पूजा से घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। इससे परिवार के सदस्यों की मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। दन। मिट्टी की सुराही। मिट्टी की सुराही खरीदकर उसे उत्तर दिशा में रखने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। यह देवताओं की दिशा मानी जाती है और सुराही में भरा पानी देवताओं को समर्पित किया जाता है। इसे कभी खाली नहीं रखना चाहिए और इसे हमेशा पानी से भरकर रखना चाहिए। सुराही रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 11वीं कमल गट्टे। कमल के बीज। कमल गट्टे मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। यह कमल के बीज मां लक्ष्मी को आकर्षित करने में सहायक होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। यह बीज मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें घर में रखना आर्थिक उन्नति के लिए शुभ होता है। ध्यान रखने योग्य बातें। 1. घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। मां लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है और गंदगी में वे कभी प्रवेश नहीं करती। 2. धनतेरस और दीपावली के दौरान कोई भी टूटी फूटी वस्तु, फटा हुआ कैलेंडर या बंद घड़ी घर में न रखें। इससे नकारात्मकता आती है और यह आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बनती है। 3. दीपावली और धनतेरस के दिन जितना संभव हो सकारात्मकता और सच्ची भावना से पूजा करें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन उपायों और परंपराओं का पालन करके आप अपने घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि कर सकते हैं। यह सब धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित है, जिनका पालन करने से न केवल आर्थिक उन्नति होती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी सुनिश्चित होती है। तब भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना पिरामिड, कछुआ या फिर मेंढक की मूर्ति रखने से मिलता है। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस दिन औषधि जरूर लाना चाहिए। औषधियों में जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, बज हो सकता है, हो सके तो सर्प नामक औषधि लाएं। आप शंकर जटा भी ला सकते हैं जो आपके घर को रोगों और दोषों से बचाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाने से लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होने देती। आशा करता हूं कि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी और मंगलमय सिद्ध होगी। दर्शकों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में यदि आपने अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।